अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको मेरी वॉइस क्लियर होगी। एक दफ़ा मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है और आपको मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के सेशन को अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान है, ताकि हम अल्लाह ताला की बेशुमार बरकतों के साथ इस सेशन में जो कुछ भी सीखें वो हमारी दुनिया और हमारी आखिरत में भलाई का सबब हो। ठीक है। माई सेल्फ जोहा अजमल, ऑपरेशन मैनेजर ऑफ ग्रूम योर लाइफ एंड मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पर आज आप मौजूद हैं और जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आप आज इस सेशंस को कंडक्ट करने जा रहे हैं, और वेलकम करते हैं आपको ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पर। ग्रूम योर लाइफ एक फ्रीलांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां आपको मार्केटिंग रिलेटिव, कंटेंट राइटिंग रिलेटिव, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटिव, फ्रीलांस रिलेटिव ऐसी स्किल सिखाई जाती हैं जिनके जरिए आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अर्निंग स्टार्ट कर सकें, और साथ ही साथ आपके बिजनेसेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए हम बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रूम योर लाइफ एक ऐसा ऑनलाइन इदारा है जो आपको पेड सेशंस यानी कि पेड स्टूडेंट्स को ऐसा लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो शायद ही यहाँ कोई ऑनलाइन इदारा प्रोवाइड करता हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रूम योर लाइफ में आपके तमाम तर ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं लाइव क्लासेस के साथ। गूगल मीट ऐप के थ्रू आपकी तमाम तर क्लासेस कंडक्ट होती हैं, जिसमें आपकी सेपरेटली तमाम तर क्लासेस जो है वो कंडक्ट की गई हैं और आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि ग्रूम योर लाइफ आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जब आप पेड सेशंस में वन टाइम इनरोल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अपने लेक्चर्स को या अपने कोर्स को रिवाइज करने के लिए सेकंड टाइम इनरोल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने सेशंस को हमारे फर्दर कॉन्टिन्यूसली न्यू बैच के साथ कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाते हैं, जहां आप अपने ओल्ड एंड मेजर सीनियर्स के साथ भी अपनी क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं, लाइव अपने मेंटोर्स के साथ अपनी क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में भी ऐड कर दिए जाते हैं, जहां आपने अपनी रोज़मर्रा के सेशंस के अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करना होता है, और आपको फर्दर जो मेंटोर होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके असाइनमेंट्स को चेक किया जाता है और आपकी मिस्टेक्स के बारे में भी डिस्कशंस की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आज के जो सेशन वर्कशॉप सेशन है वो कंडक्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू फ्रीलांस, जो कंडक्ट करेंगी मिस माही इकबाल, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रूम योर लाइफ। होपफुली मिस माही इकबाल आप खैरियत से होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जोहा, हाउ आर यू जोहा? थैंक यू सो मच माही इकबाल, आपने हमें आज ज्वाइन किया। होपफुली कि आज आप हम बताएंगे हमें कि फ्रीलांसिंग के मुतालिक किस तरह से हम जो है सीखने के बाद इस स्किल को ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। बाकी हम जानेंगे मज़ीद मिस माही इकबाल से। मिस माही, आप अपना सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। Thank you so much, Zoha. Assalamu alaikum, everyone. My name is Mahi Iqbal, social media marketing coach. मैम, आपको Sorry. मेरी वॉइस आ रही है? जी, मेरी वॉइस आ रही है। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? मैम माही, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस जोहा, आपकी वॉइस आपकी मुझे वॉइस आ नहीं रही मिस है। माही आ रही। जोहा को आई थिंक मेरी वॉइस नहीं आ रही है। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? मुझे काइंडली कंफर्म करें ताकि फिर हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच सैयद आई उसामा। थिंक सो मेरे एंड पे कोई इशू है जिसकी वजह से मुझे मिस माही की आवाज़ जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। मैम, आप अपना सेशन कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके जोहा, आप जो है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। ओके यस स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है हम लोगों का, जो डेमो सेशन रखने का पर्पस क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्ट में देना चाहूंगी कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कोच भी हूँ, साथ ही साथ एक मार्केटिंग एजेंसी की ऑनर भी हूँ, अपना इंस्टीट्यूट रन करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। स्किल है, स्किल की बेस पे पैसे कमा रही हूँ, घर से बैठ के अर्निंग करती हूँ। तो तमाम चीज़ें आप लोग भी कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। अब सवाल ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे होते हैं कि मैम फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग मैंने करनी है, एज अ फ्रीलांसर पैसे कमाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें। स्किल सीखता हूँ तो स्किल में कंफ्यूजन है, कौन सी वाली स्किल जो है मुझे सीखनी चाहिए, ये स्किल सीख ली लेकिन उस तरह से प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो है अभी के जो सेशन आप लोग लेंगे, फ्रीलांस विद हाई इनकम स्किल,
मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के सबके आंसर जो है ना वो एक साथ दिल जाए। अब फ्रीलांसिंग होती क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि हम लोग घर से बैठ के या हम लोग रिमोटली बाय मोबाइल और डेस्कटॉप और कंप्यूटर लैपटॉप, आप इससे किसी भी तरीके से आप कोई भी स्किल परफॉर्म करके दे रही हैं। लाइक आप कंटेंट किसी को बना के दे रही हैं, आपने किसी को वीडियो बना के दी है, आपने किसी का अकाउंट बना के दिया है, आप किसी का पेज मैनेज कर रही हैं, आप किसी को ड्राइंग बना के दे रही हैं, या आप किसी को पढ़ा रही हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग। हम लोग अपने जगह से अपने कंफर्ट जोन से बैठते हुए रिमोटली वर्क कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं एज अ फ्रीलांसर। हम किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन से क्लाइंट के साथ काम करना है और कौन से क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। पहले तो आप ये चीज समझें कि एज अ फ्रीलांसर हम लोग काम किस तरह से करते हैं और एज अ फ्रीलांसर काम करने के हमें फायदे क्या क्या है। फिर आप इस चीज पर आएंगे हम लोग कि अब हमने एज अ फ्रीलांसर काम करना कैसे है। ठीक है, तो पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एज अ फ्रीलांसर क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग शायद कोई कोर्स है। ये कोर्स नहीं है। आप जो भी काम रिमोटली कर रहे हो घर से बैठ के अपने लैपटॉप से या मोबाइल से, उस काम को हम एज अ फ्रीलांसर कहते हैं। हम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, रिमोटली वर्क को हम जो है हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीडम ये होता है कि आप अपना क्लाइंट खुद चूज करते हैं। आपको क्लाइंट के पास जाना नहीं पड़ता, आप इजीली खुद ही अपना क्लाइंट ढूंढते हैं और आप अपने क्लाइंट को चूज भी कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको फर्स्ट पॉइंट पे ही उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। यू कैन से बिग नो, आप उसको नो कर सकते हैं अगर आपको क्लाइंट में समझ नहीं आता। अब होता क्या है, जो जॉब होल्डर्स होते हैं, जो ज्यादा बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ सकते हैं, जो ऑलरेडी किसी की जॉब कर रहे होंगे, 5 to 6 वो जॉब कर रहे हैं या सुबह 9 to 6 जॉब कर रही है वो। अब उनका बॉस है, उनको एक्स्ट्रा काम भी करवा रहा है, कभी कभी बॉस उनके साथ बहुत ज्यादा रूड भी हो जाता है, बट स्टिल वो वहां काम करने पे मजबूर है, क्योंकि उनको पता है काम नहीं करूंगा तो महीने के एंड में सैलरी नहीं मिलनी। छुट्टी नहीं कर सकता क्योंकि उनको पता है पैसे कट हो जाएंगे, कहीं आ जा नहीं सकता, पता है जॉब के टाइमिंग में लेट पहुंचा तो फाइन लग जाएगा, ठीक है, या तो इंसल्ट हो जाएगी। तो ये तमाम प्रॉब्लम हर जॉब होल्डर जो है वो फेस कर रहा होता है। लेकिन एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम करते हैं, मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती हूँ, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मैंने जो है कहीं पे पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, धूप है, मुझे उस ऑफिस में पहुंचना नहीं, मुझे अपने घर से बैठ के काम कर रही हूँ। जहां मेरा लैपटॉप मेरा कंप्यूटर आ गया वहीं पे मेरा ऑफिस खुल गया। सेकंड पॉइंट ये, मुझे क्लाइंट समझ में नहीं आ रहा, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्लाइंट मिलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक एज अ मार्केटर हूँ, एक एड चलाऊंगी, मेरे पास एक दिन में जो है 50 क्लाइंट आए हुए होते हैं। चूज करना मेरे ऊपर होता है किस क्लाइंट के साथ काम करना है, किस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। मेरे रिस्पांस मैनेजर सारी चीजें डील कर रहे होती है। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को इसमें सिखाया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से क्लाइंट्स को अप्रोच करना है और उसमें से अपने मतलब के क्लाइंट को सेलेक्ट करना है। अब एज अ फ्रीलांसर एक फायदा तो ये हो गया कि आप किसी के अंडर काम नहीं करते, ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपने एज अ बिजनेस ओनर आप काम कर रहे होते हो, अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हो, फ्रीडम होता है क्लाइंट सेलेक्ट करने में। मतलब कहीं भी जाके आपको बाउंड होने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से आप लोग अपने वर्क को बढ़ा सकते हो, क्लाइंट्स को काम। देखिए एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर आप जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 30,000 पर मंथ कमा रहे हो, 30,000 में घर नहीं चलता। जितने भी बैठे हुए मेरे सामने वो बेहतर तरीके से जानते हैं 30,000 में घर नहीं चलता। ठीक है, महीने का अगर एक्सपेंस आप अपने फादर से पूछे, अपने भाई से पूछे, अपनी मदर से पूछे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। अगर आप पूरा पूरा घर चला रहे हो तो आपको पता है कि महीने का आजकल की महंगाई में कितना खर्चा है। यही होता है कि 30,000 रुपए में जब पूरा महीना पूरा नहीं होता तो एंड में, मंथ के एंड में आप लोग टेंशन में होते हैं, या तो कर्जे ले रहे होते हैं या टेंशन में होते हैं कि पैसे आए तो मैं ये करूं, पैसे आए तो मैं वो करूं। लेकिन एज अ फ्रीलांसर जब आप काम करते हो, आपको ये पता होता है कि मेरे महीने के एक्सपेंस इतने हैं, तो मैंने कितने क्लाइंट्स के साथ काम करना है। मैं हूं, अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं कहती हूँ मैं महीने के 5 क्लाइंट्स का काम करूंगी, लेकिन जब मैं देखती हूँ इस महीने मेरा बजट जो है वो ज्यादा है, मेरे एक्सपेंस जो है वो ज्यादा है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक और क्लाइंट भी अपने साथ ले लूं ताकि मैं उसका प्रोजेक्ट भी मुझे मिल जाए, ताकि मेरा जो एक्सपेंस है वो पूरा हो जाए। तो मैं बाउंड नहीं हूँ किसी भी कंपनी के साथ कि नहीं मैं जितना भी काम कर लूँ महीने की मुझे लगी बंदी मिलेगी, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिलने वाली। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है आपको इस चीज का होता है।
दूसरी बात, सबसे बड़ा फायदा, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काम करें। जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, या मेल्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जहां आपने अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल रख लिया, वहीं से आपने काम स्टार्ट कर दिया। सेल्फ ग्रोथ होती है। देखिए, हम लोग फ्रीलांसर जो है अपनी स्किल की बेस पे पैसे कमा रहे होते हैं। जब हम लोग स्किल सेल करेंगे तो ही पैसे कमाएंगे ना। तो लेकिन हम स्किल तब सेल करेंगे जब हमें खुद को आती होगी। उसके लिए हमें सीखते हैं, डिफरेंट स्किल सीखते हैं, डिफरेंट चीजें सीखते हैं। मैंने जब एज अ फ्रीलांसर सोचा कि नहीं, मैंने अपना करियर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करना है, तो मैंने फ्रीलांसिंग इंस्टेंट स्किल भी सीखी, मैंने कंटेंट राइटिंग भी सीखी, मैंने वेब डिजाइनिंग भी सीखी। मैंने जब सोशल मीडिया मार्केटिंग में आई तो मैंने सेलेक्ट किया, जब मैंने फाइनल किया कि नहीं, मैंने अपनी नीश जो है ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग ही रखनी है, एज अ मार्केटर ही मैंने चलना है। लेकिन मुझे फायदा कहाँ से हुआ? फ्रीलांस विद इंस्टेंट स्किल से। ठीक है, जब मैंने इंस्टेंट स्किल सीखी, छोटी छोटी बहुत सारी स्किल सीखी, उससे मुझे शॉर्ट कोर्सेज जो मैंने किए, मुझे ये समझ में आ गया कि एक तो मुझे उसकी नॉलेज आ गई कि अगर इन फ्यूचर में उसको काम ना भी मुझे करना पड़े, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना हो, तो मैं एटलीस्ट वो काम खुद कर सकती हूँ, या मुझे अगर हायर भी करना है किसी को तो मैं उससे काम निकलवा सकती हूँ। दूसरा, मुझे अपना इंटरेस्ट पता चल गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सुनते हैं हाँ फलां बंदा कंटेंट राइटिंग कर रहा है, मैं भी कर लेती हूँ, फलां बंदा जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन जब कुछ टाइम बाद जब वो खुद करते हैं, वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। मैं पर्सनली बताऊं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने सीखी, शौक शौक में लीक, सब कर रहे हैं, मैं भी कर लेती हूँ। लेकिन मैंने नोटिस किया, मैं 2-3 घंटे अगर बनाती थी एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे काम पर, मैं 2-3 घंटे बाद बोर होना शुरू हो जाती थी। तो मुझे उस काम में इंटरेस्ट नहीं था, ये मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है, ये आपका नहीं है। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो ग्राफिक डिजाइनिंग उनका पैशन होगा, वो बहुत ज्यादा शौक से करते होंगे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैं मार्केटिंग के ऊपर आई, तो मैंने मार्केटिंग, मुझे सारी सारी रात बिठा दो तो मैं मार्केटिंग कर लूँ, मैं नहीं थकती उसमें। तो काम, एक तो सबसे बड़ा अच्छा प्रॉफिट ये हो जाता है इसमें, हमें बेनिफिट क्या होता है कि हम काम अपनी मर्जी का चूज कर लेते हैं, हमारा वो प्रोफेशन बन जाता है, और काम वही करते हैं जिसमें हमें मजा आ रहा होता है। तो काम हमेशा वही करो, अपना प्रोफेशन वही चूज करो जिसको करने में आप इंजॉयमेंट फील करें, आप थके नहीं। जिस काम से आप थकना शुरू हो जाए, समझ लें कि वो आपके लिए है ही नहीं, वो काम आपके लिए नहीं, आप उस काम से सेटिस्फाइड नहीं है। तो यही चीज होती है हमारी सेल्फ। जब आप मल्टीपल स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं ना, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है। आप देखते हो, आप ऑनलाइन दुनिया में जब कदम रखते हो तो आपको समझ में आती है कि आपके रास्ते आपके सामने खुलते हैं कि हाँ, हमने किस तरीके से मजीद काम करना है, और वही स्किल जो है वो आपकी पहचान बन जाती है। तो ये जो पॉइंट था, ये यहाँ पे समझाने का मकसद ये था कि वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगनर है, जिनको ये नहीं पता कि मैम फ्रीलांसिंग क्या होती है, या अगर फ्रीलांसिंग अगर हम करियर चूज भी करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होने वाला है, तो आपको ये फायदा होने वाला है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप उतना कमा सकते हैं जितना आप चाहते हो। एक फ्रीलांसर जो है वो आराम से महाना 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लेता है, और बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर हैं जो 40 से 50 लाख महीना कमा रहे हैं। तो वो सिर्फ अपनी स्किल की बेस पे पैसे कमा रहे हैं। स्किल सीखो, पुराने जमाने में लोग कहते थे हुनर सीखो कभी भूखे नहीं रहोगे, आज के जमाने में भी वही लाइन है। लेकिन पहले के और अब के हुनर में फर्क आ गया। पहले के हुनर बहुत मेहनती होते थे, लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते थे। आज आप अपने पंखे के नीचे एसी ऑन करके लैपटॉप पे कंप्यूटर से काम कर रहे हो। इस पॉइंट पे भी अगर आके कोई कहता है कि मैम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कमा पा रहा, तो ये मुझे उसको बहुत ज्यादा, मुझे दिल दुखता है, मेरा ये लाइन सुन के दिल दुखता है। कितनी ज्यादा सहूलत होने के बावजूद अगर आप ये बोलो कि मैम मैं नहीं कर पा रहा, आपको सिखाने के लिए तमाम मेंटोर्स मौजूद है, आपको प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपको स्किल सिर्फ सीखनी है, उसकी सर्विसेज देनी है। पुराने जमाने के लोगों को देखो, बहुत मेहनत करते थे, हार्ड वर्क करते थे, फिर कहीं जाके 4 पैसा कमाते थे। लेकिन आजकल की स्किल ऐसी है, इसमें आप 20% काम करते हो और 80% अर्न करते हो। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं एज अ फ्रीलांसर काम करने के। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि मैम चले ये चीज तो समझ में आ गई कि हम लोग एज अ फ्रीलांसर अगर काम करते हैं तो किस तरीके से होता है, और दूसरा हमें फायदा क्या मिलने वाला है। लेकिन अब सवाल ये है कि व्हाट वी डू, हम क्या करें। अब हमने स्टार्ट करना चाहते हैं, सोल्यूशन क्या है, हम कहाँ से स्टार्ट करें। आज फर्स्ट टाइम आपकी वॉइस सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम फ्रीलांसिंग के बारे में सुन रही हैं, तो हमें बताएं हमने फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन में आपको एक ही दूंगी, स्किल। आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। या तो आपके पास, अगर आप ऑलरेडी कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई कंटेंट राइटर बैठा हुआ है, कोई वीडियो एडिटर है, कोई मार्केटर है, कोई इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाता है, कोई मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाता है, किसी का अपना खुद का कोई बिजनेस है,
तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग डायरेक्ट हमारा लेवल 2 ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर है, वो अटेंड करे, वो डायरेक्टली आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगनर है, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो आज से स्टार्ट करना चाहती है, लेवल 1 है हमारा फ्रीलांस विद हाई इनकम स्किल, उसमें आप लोगों के लिए जो कोर्स डिजाइन किया है, इसमें क्या है, स्किल्स आपको सीखनी है। स्किल्स दो तरह की होती है, पहले तो आप स्किल को समझें, ठीक है। बहुत सारी कंफ्यूजन स्किल को लेकर भी होती है। स्किल दो तरह की होती है, एक होती है इंस्टेंट स्किल। अब इंस्टेंट स्किल क्या होती है मैम? इंस्टेंट स्किल वो होती हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी स्किल हैं, लाइक मार्केटिंग है, लाइक कंटेंट राइटिंग है, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग है, लाइक वेब डिजाइनिंग है, इनमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कुछ कुछ स्किल्स इसके अंदर ऐसी होती हैं कि अगर आप सिर्फ वो भी सीख जाए तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनर बहुत सारे काम करता है। ग्राफिक डिजाइनर लोगो भी बनाता है, ग्राफिक डिजाइनर पूरे पूरे बैनर्स बनाता है, ग्राफिक डिजाइनर पूरी पूरी थीम्स बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में से सिर्फ लोगो बनाना सीख जाते हैं, सिर्फ लोगो आपने वहां से पिक कर लिया और आपको एक लोगो आप बड़े प्रोफेशनल स्टाइल से आपको अगर बनाना आ जाता है, तो आप वो लोगो बेच के भी पैसे कमा सकते हैं। अगर मैं आपको लोगो की बात बताऊं, तो मेरे पास जो स्टूडेंट था, 10 क्लास का स्टूडेंट था, और उसने मुझसे यही हाई इनकम स्किल सीखी थी, और वो लोगो 3000 रुपीज का एक लोगो सेल करता है, अपनी एजेंसी वो रन कर रहा है, और इतने जबरदस्त तरीके से उसने मुझे कहा था कि मैम मुझे पहला ऑर्डर मिला और मुझे पैसे भी मिल गए हैं। तो ये जो वो खुशी होती है ना, तो मतलब ये कि आपको, ये मैं नहीं कहती कि आप पूरी स्किल सीखो, 6 महीना वेट करो, नो। आप इंस्टेंट स्किल जो मुश्किल से 35 टू 45 मिनट लगते हैं सीखने में, हर लेक्चर में आपको एक न्यू स्किल सिखाई जाती है, जो टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स होती है उसमें से एक स्किल निकाली जाती है। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ऑनलाइन एजेंसी रन कर रही हूँ अपनी, ठीक है। डिफरेंट बिजनेस ऑनर्स के साथ मेरी डीलिंग हो रही होती है डेली बेसिस पे। मुझे पता है मार्केट में इस टाइम किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो जिस चीज़ की डिमांड होती है वो स्किल्स मैं अपने पास नोट कर लेती हूँ, और वो स्किल्स मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि इन स्किल्स की मार्केट में डिमांड है, ये वाली स्किल्स बेचो और पैसे कमाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपको स्किल बेच के फौरन पैसे कमा सकते हैं, सेकंड आपको डीलिंग करना आ जाती है। डिफरेंट जब बिजनेस ऑनर्स के साथ आप लोग डील कर रहे होते हो, जब आप लोग उससे बार्गेनिंग कर रहे होते हो, तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से डीलिंग आ जाती है। देन जब आप लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाते हो, प्रॉपर अपनी एजेंसी ओपन करते हो, तो उस पर आप लोग परफेक्ट हो चुके होते हो, पॉलिश हो चुके होते हो। तो ये होती है इंस्टेंट स्किल। इस ट्रेनिंग में मैं आपको तकरीबन 12 से 13 ऐसी स्किल सिखाऊंगी जिसको आप 30 टू 40 मिनट में फौरन सीख जाएंगे। नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस करोगे, एंड थर्ड डे जो है आप उस पर काम करते नजर आओगे। तो इस तरह की जब आप 13-14 स्किल्स, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगी, अगर हम फाइवर पे जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक स्किल दिखाती हूँ, इसमें से हम लोग ये सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस कार्ड जाती हूँ, अगर आप लोगों को बिजनेस कार्ड बनाना आ जाता है, और बिजनेस कार्ड की हम वर्थ देखते हैं, अगर हम इसको बेचने के लिए जाए, अगर मुझे बिजनेस कार्ड बनाना आ जाए, तो एक बिजनेस कार्ड यहाँ पर आपके सामने 2300, 4000, 7000 मीन्स अगर आप एक कार्ड सिंपली बना रहे हो, और अगर आपको एक हफ्ते में 2 कार्ड के भी ऑर्डर मिल जाते हैं, 3 कार्ड के भी ऑर्डर मिल जाते हैं, और अगर आप एक कार्ड 3000 का भी दे रहे हैं, तो आप आराम से आपने एक हफ्ते में 4-5 दिन में 10-15 हजार रुपये कमा लिए, ठीक है। महीने का आपको 40-50 हजार कहीं नहीं गया। इस तरह की मैं आपको तकरीबन 10 से 15 स्किल्स मैं आपको इस ट्रेनिंग में दूंगी। 4 वीक जो होंगे उसमें आप स्किल सीखोगे, और 5th वीक में फिर आप ये सीखोगे कि अब आपने इस स्किल को बेचना कैसे है। जाहिर सी बात है, स्किल तो हम सीख लेंगे, बेचना भी तो होगा, तो वो हम किस तरह से सीखेंगे वो आप इसमें सीखेंगे। दोबारा अपने स्लाइड की तरफ आते हैं। तो ये हो गई इंस्टेंट स्किल। अब आ जाती है मास्टर ऑफ स्किल। मास्टर ऑफ स्किल में आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जो स्टूडेंट ऑलरेडी जिनके पास स्किल्स हैं, तो वो डायरेक्टली सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा लेवल 2 है, उसमें आ सकते हैं। मास्टर ऑफ स्किल ये, जैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, ठीक है, मैं कंप्लीटली मार्केटिंग ही लेके चलती हूँ। मेरी एजेंसी भी है, मेरी एकेडमी भी है, मेरे 1-to-1 सेशंस भी होते हैं, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में मुझे एज अ मार्केटर इन्वाइट किया जाता है, मुझे एज अ मार्केटर हायर किया जाता है। कोई भी वेबिनार हो, मुझे एज अ मार्केटर वहाँ पे इन्वाइट किया जाता है। तो मतलब ये कि मेरी जो प्रोफेशन है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग।
तो इसी तरीके से जब आप लोग इंस्टेंट स्किल के साथ अपना काम स्टार्ट करोगे, मैं आप लोगों को माइक्रो एजेंसी ओपन करके बताऊंगी कि एक मिनी एजेंसी किस तरह से चलती है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मार्केटिंग की तरफ ही होगा कि एज अ मार्केटर आप लोगों ने किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मतलब ये कि यहाँ पर आपके नाम के साथ जो है ना एक प्रोफेशन टच हो जाता है, अटैच हो जाता है, ऐड हो जाता है कि आप कंटेंट राइटर हो, आप वीडियो एडिटर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो। तो ये प्रॉपर एक प्रोफेशन हो जाता है। इंस्टेंट स्किल में भी आप एक इंस्टेंट स्किल हो लेकिन आप एक प्रोफेशन नहीं होता, आप पैसा तो कमाना शुरू हो जाते हो। लेकिन जब मैंने सीखा था, मैंने पैसा तो मैं कमाना शुरू हो गई थी, लेकिन मेरा था कि नहीं, मेरी एक पहचान भी होनी चाहिए। माही इकबाल है कौन? मल्टीपल स्किल तो सीख ली, 12-13 स्किल सीख ली, अल्हम्दुलिल्लाह महीने का अच्छा कमा भी रही है, लेकिन मेरी एक पहचान भी होना चाहिए। देन फिर मैंने अपने लिए एक स्किल चूज की और मैं अपनी एज अ मार्केटर मैंने अपने आप को लॉन्च किया और एज अ मार्केटर अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट स्किल की कि आप लोगों ने इंस्टेंट स्किल पे किस तरह से काम करना है, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे और सीखेंगे। जब इंस्टेंट स्किल जब आप 13 से 14 स्किल सीख जाएंगे, जिसमें हम लोग 4 वीक में आप लोगों को मैं 13 to 15 स्किल सिखाऊंगी। उसके बाद सवाल ये आता है कि अब हमने उसको बेचना कैसे है। अब हमने एक लिस्ट बनाएंगे, जो जो हमने सीखा हुआ होगा वो हम लिस्ट बनाएंगे, वो हम लोगों ने अपने क्लाइंट को दिखाना होगा। जाहिर सी बात है, क्लाइंट हमारा काम देखेगा तो ही हमें काम देगा। अगर किसी को मेरा लोगो पसंद आएगा तो ही मुझे वो ऑर्डर देगा कि जैसे आपने बनाया ऐसा लोगो मेरा भी बनाओ। ठीक है, आप किसी का ड्रेस देखते हो, आप किसी का कुछ भी कोई अच्छी चीज देखते हो, आप कहते हो कि हाँ ये जबरदस्त बना है, मुझे भी ऐसा बना के दो। तो सेम इसी तरीके से होता है कि क्लाइंट भी हमारी इस तरह से, जब हम लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं उसको हमें शो करवाना होता है, हमें प्रूफ देना होता है क्लाइंट को। उसके लिए हम बनाते हैं पोर्टफोलियो। हम अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और इस ट्रेनिंग में आपकी प्रॉपर पोर्टफोलियो होगी। डेली बेसिस में मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, जो आपको मैं सिखाऊंगी, आपने वही चीज आपने रिपीट करनी है, मुझे वो बना के देना है और आप अपनी साथ ही साथ वही चीजें, आपकी सारी पोर्टफोलियो बनती जाएगी। आपके फर्स्ट लेक्चर से आपकी पोर्टफोलियो पे काम स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में आप लोगों से किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है वो भी सिखा दूंगी। जब हमारी पोर्टफोलियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, देन हम लोगों ने वो चीज अपने क्लाइंट को देनी है कि अगर कोई आता है हमारे पास तो वो हमसे पूछता है कि आप लोग कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, तो हमने अपनी पोर्टफोलियो दे देनी है कि हम लोग 1 2 3 4 5 to 15 हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, आपने कौन सी करवानी है, आपने हमसे कौन सा काम करवाना है। तो वो अगर कहता है कि मुझे ये काम करवाना है, तो आप डायरेक्टली अपने पोर्टफोलियो को सेंड करेंगे, ये देखें, सी माय वर्क, आप मेरा काम चेक करो। जब वो आपका काम चेक करेगा तो डेफिनेटली आपका काम इस लेवल का होगा कि वो कहेगा कि ठीक है, मैं ओके है अपना प्रोजेक्ट, वो आपको देगा कि ठीक है मुझे ये वाला बिजनेस कार्ड बना के दो या मुझे ये वीडियो बना के दो। तो आप उसको वीडियो बना के देंगे। पेमेंट किस तरह से रिसीव करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, आपने उससे पेमेंट लेनी है और काम करना है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें इस तरीके से हम लोग चीजें अपनी सीखते। सिर्फ हमने स्किल सीखी, स्किल सीखने के बाद हम लोगों ने अपनी मिनी एजेंसी ओपन की। फाइवर पे हम लोग जाएंगे, फाइवर पे हमने कब जाना है, किस टाइम पे जाना है, किस तरीके से जाना है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। प्लेटफॉर्म हम कौन कौन सा यूज करने वाले हैं, फाइवर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फाइवर पे हम लोग प्रॉपर अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लोग फाइवर पे अकाउंट बना लेते हैं, गिग भी बना लेते हैं, लेकिन सवाल मेरे पास यही आ रहे होते हैं, मैम रैंक नहीं हो रही। रैंक कैसे होगी भाई, आप लोगों ने न्यू यूट्यूब से 2-3 स्किल सीख के आप लोग डायरेक्ट फाइवर पे चले गए। फाइवर पे सारे एक्सपर्ट बंदा बैठा हुआ है, आपका डिस्क्रिप्शन देख के ही वो समझ जाएगा कि आप बिल्कुल बिगनर हो, आपकी डीलिंग से उसको समझ आ जाएगी कि आप बिल्कुल बिगनर हो। आपने स्टार्ट किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि पहले आप लोगों ने किस तरह से गिव अवे पे जाना है, किस तरह से पहले फ्री में काम करना है, किस तरह से अपनी मिनी एजेंसी ओपन करनी है। एज अ बिजनेस ओनर आप लोगों ने फाइवर पे कन्वर्ट होना है। फाइवर पे गिग बनती है और गिग ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, तभी वो फर्स्ट पेज पर रैंक होती है। ऑप्टिमाइज गिग किस तरह से बनती है वो मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रॉपर ऑप्टिमाइज गिग किस तरह से। नॉर्मल गिग तो हर कोई बना लेता है, ऑप्टिमाइज गिग क्यों बनती है कि ताकि हमारी गिग रैंक हो और फर्स्ट पेज पे शो हो, एटलीस्ट फर्स्ट 3 पेज में हमारी गिग रैंक हो जाए। तो जब वो रैंक होगी तभी तो हम लोगों को नजर आएंगे, जब लोगों को दिखेंगे तो ही बिकेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट, जो हमारी जो पूरी गेम का, जो हमारी पूरी कोर्स का जो ट्रेनिंग का जो फंड है वो यही है कि हम जितना दिखेंगे उतना बिकेंगे। दिखना किस तरीके से, वो इस तरीके से आप लोगों को ट्रेन कर दिया जाएगा कि आप लोग अपनी स्किल सीख भी जाओगे, अपनी जबरदस्त सी पोर्टफोलियो भी बनाओगे, अपनी मिनी एजेंसी भी बिल्ड करेंगे एंड साथ ही साथ अपनी ऑप्टिमाइज गिग बना के एज अ बिजनेस ऑनर, एज अ बिजनेस, एज अ मार्केटिंग ऑनर
मार्केटिंग एजेंसी ऑनर आप लोग फाइवर पर जब जाओगे तो आपका इंप्रेशन ही अलग होगा। आउटलाइन की तरफ अगर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वीक में हम लोग इलिस्ट्रेटर पे काम करेंगे। फर्स्ट वीक पे तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं जो हमारे खुद के लिए भी यूज होगा और उसको हम बेच के सेल भी कर सकते हैं, हम दूसरों के भी इंस्टॉल करके पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट 2 वीक्स में हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप पे बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ईजी हैं। जो लोग कहते हैं कि इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप बहुत मुश्किल है, जब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने किस तरीके से इंस्टेंटली हम लोग एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर की तरह काम कर सकते हैं। आप लोग उस तरह से काम करोगे एक एक बैनर के आप लोग इजीली 5,000 to 6,000 रुपीज चार्ज कर सकते हैं। 2 वीक में हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप पे काम करना है। थर्ड वीक जब हम लोग आ जाएगा, हम लोग थर्ड वीक पे हम आएंगे, सॉरी फोर्थ वीक पे हम लोग आ जाएंगे अपने फोटो पावर पॉइंट पे आएंगे। फर्स्ट वीक पे हमारा होगा कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। आप लोगों को मैग्नेट ऐड बनाना बताऊंगी, किस तरीके से हम मार्केटिंग में ऐड बना के हम लोग क्लाइंट को कैप्चर करते हैं, क्लाइंट को हंट करते हैं। सेकेंड एंड थर्ड वीक में इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। फोर्थ वीक में हम लोग पावर पॉइंट पे किस तरह से वीडियोस बना सकते हैं, हम लोग वो बना के लिरिक्स वीडियो जिस तरीके से होती है हम बनाते हैं और फिर हम उसको सेल करते हैं। एंड देन लास्ट वीक में, फिफ्थ वीक में हम लोग अकाउंट्स की तरफ आते हैं। हम लोग अपनी मिनी एजेंसी ओपन करते हैं, फाइवर का अकाउंट बनाते हैं, ऑप्टिमाइज गिग बनाते हैं एंड देन हम लोग तो इस काबिल हो जाते हैं कि हम लोग अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सके। जो हमने स्किल सीखी, पूरा महीना हमने मेहनत की, अब हमने उसको बेचना किस तरीके से, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का आ जाता है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन अगर हुई है, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का वेबिनार है, उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एज अ बिजनेस ऑनर, एज अ मार्केटिंग एजेंसी हम लोगों ने अपनी कंपनी को ग्रो कैसे करना है। देखिए फ्रीलांसिंग में हम लोगों ने स्किल सीखी, स्किल सीखने के बाद हम लोगों ने अपनी मिनी एजेंसी भी ओपन की। अब उस मिनी एजेंसी को हम लोगों ने मजीद किस तरह से एनहेंस करना है, मजीद किस तरह से ग्रो करना है, मार्केटिंग क्या होती है। जब आप लोग मार्केटिंग का डेमो लेंगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग करके अपनी चीजों को और भी ज्यादा बाहर मुल्क में भी सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हम किस तरह से सेल कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी किस तरह से सेल कर सकते हैं। देखिए जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि मैम अगर हम स्किल सीख भी जाएं तो हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे, अगर हम क्लाइंट भी मिल जाते हैं तो हम किस तरीके से उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारे साथ जो है फ्रॉड ना हो जाए, हमारे साथ फेक ना हो जाए। ये तमाम चीजें इनकी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, तमाम चीजें मैं आपको ट्रेनिंग में बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने क्लाइंट्स को हंट करना है, क्लाइंट्स से आपने किस तरीके से काम करना है। इस चीज की टेंशन नहीं लें। देखिए अल्लाह ताला ने अगर हम लोगों को बनाया है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग इस तरह से बनाया है कि जितना ज्यादा हम इसको यूज करेंगे ये इतना ज्यादा अच्छा एक्टिवली परफॉर्म करता है। अगर माइंड में बहुत से लोगों को ये होता है कि तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं तो कर ही नहीं सकता, आप लोगों ने अपने आप को डायरेक्टली नो का सिग्नल दे दिया है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक क्यों बनाया है, जानवरों से अलग क्यों बनाया है, क्योंकि हम सब कर सकते हैं, हमें दिमाग दिया है और दिमाग में क्वालिटी का जितना हम यूज करेंगे उतना वो अच्छा काम करेगा। और जब हम दिमाग को यूज ही नहीं करेंगे हम शल हो जाएंगे, हम डल हो जाएंगे। तो कोशिश करें अपने आप को चैलेंजेस दें। मैं अपने आप को चैलेंज, अभी आपसे पहले मेरा जो है सेशन हो रहा था, मेरा बैच चल रहा था, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरा बैच था, उनमें सवाल ही यही था कि मैम मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं क्लाइंट से बात करते हुए कंफ्यूज हो जाती हूँ। उनसे मैंने यही बोला कि खुद पे कॉन्फिडेंस लेकर आए, खुद पे भरोसा करें। जब आप लोग खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरा आप पे कैसे भरोसा करेगा। खुद पे भरोसा करें, अल्लाह की जात पे भरोसा करें। जो रिस्क आपके नसीब में है वो आपको हर हाल में मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने बोला कोशिश करो हल मैं दूंगा, आप कोशिश करो, रिस्क देना मेरा काम है। तैयार होने वाला कभी भी नहीं मिलेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। पहले के लोग कहते थे ना मेहनत करो, पहले की और अब की मेहनत में जमीन आसमान का फर्क है। अब की मेहनत बहुत आसान है, आप 20% काम करते हो 80% कमा लेते हो, तो थोड़ी सी मेहनत करने की बात है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको ग्रूम योर लाइफ की तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगी।
मेरे नंबर जो है वो मेरे तमाम स्टूडेंट के पास अवेलेबल होते हैं, मेरा पर्सनल नंबर उनके पास अवेलेबल होता है, जो भी क्वेश्चन होता है वो मुझसे करती है। मेरी जो मैनेजर की टीम्स हैं वो 24 घंटे एक्टिव होती हैं, आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं, हमारा ग्रुप एक्टिव रहती हैं, लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस होती है। और ग्रूम योर लाइफ सिर्फ आपको ये जो है फैसिलिटी दे रहा है कि अगर आप लाइव सेशन दोबारा से लेना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, आपको दोबारा एनरोलमेंट नहीं करवाना पड़ेगी। आपने जो ईमेल हमें एनरोलमेंट के टाइम पे दिया होगा, आप दोबारा से उससे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, मैं ये सेशन एंड करती हूँ। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं वो ले लेती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच मिस माही। मोस्टली स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे आपने सबके आंसर्स कर दिए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के यही क्वेश्चन थे कि हमें फर्स्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा, फाइवर पे वेट करते हैं, अपर पे वेट करते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं आता। जबकि आपने वो रीजंस क्लियर कर दिए कि मार्केटिंग की स्किल लर्न करके हम अपनी किसी भी स्किल को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब सोशल मीडिया मार्केटिंग आप बताएंगे इनको, तो इनके बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। होपफुली स्टूडेंट्स के आपके तमाम तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अब अपने सेशन को एंड करते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो काइंडली आप अपने एडमिन से कांटेक्ट करेंगे जहां से आपने क्लासेस का लिंक लिया था। पर्सनली भी आपको रिस्पांस मिल जाएगा। हमारी क्लासेस जो है वो वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही हैं और आपकी हर वीकली 3 क्लास हुआ करेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा बताते चलूँ कि ग्रूम योर लाइफ आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे पेड स्टूडेंट को लाइफ टाइम सपोर्ट होता है अपने मेंटोर्स का, कि वो अपनी क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं। प्लस लाइव सेशंस के बाद आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड होते हैं और आप अपनी ट्रेनिंग्स को रिवाइज करने के लिए आपको दोबारा एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फी ये है कि आप इस वीक के अंदर अंदर आप अपने इनरोलमेंट्स कर सकते हैं। ये वीक जो है आपके एडमिशन्स का ओपन है। ठीक है, संडे तक जो है वो एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट बैच में ही एडमिशन ले पाएंगे। होपफुली कि आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे और जो भी आपको क्वेश्चन हो, जो भी आपको क्यूरी हो, आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। ग्रुप जो एडमिन्स हैं यानी कि जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनमें वहाँ भी मेरा नंबर भी ऐड है और मिस माही का भी ऐड है। आपको जो भी क्यूरी हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और फर्दर एडमिशन के लिए भी आप एडमिन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईच ट्रेनिंग फी जो है वो 2000 है। वेडनेसडे से हमारी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने पेड सेशंस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली कि आपको आज के सेशंस में बहुत कुछ सीखने को मिला हो और आप इस चीज़ों पर, इन तमाम तर चीज़ें जो आपने सीखी सुनी, उन सब पर आप अमल कर पाएँ। थैंक यू सो मच। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।